हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में देखा था कि उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसा कैसा होता है, उनके सॉल्यूशंस का, और अगर उन इक्वेशंस के लिए ग्राफ खींचा जाए तो किस किस तरह की लाइंस हमको मिल सकती हैं, है ना। और फिर ये भी देखा था कि अगर इक्वेशंस में C1 और C2 दोनों ही जीरो हो जाए तो क्या होता है ना। तो अगर इस तरह का इक्वेशन हो जाए a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, दोनों ही इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म्स 0 हो जाएं तो इस तरह का सिचुएशन होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के इक्वेशंस में कभी भी नो सॉल्यूशन का केस नहीं होता है ना। तो इनके दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक तो यूनिक और दूसरा इनफाइनाइट। यूनिक कब होगा? तो यूनिक तब होगा जबकि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 पहले की तरह, तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? 0 0 0 0, है ना। और इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं, है ना। तो अभी हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। तो अगर दो इक्वेशंस हमको दिए हों और उनका हमको ग्राफ ड्रॉ करना हो और ग्राफ से फिर और कोई सी जानकारी हमको पता करनी हो, है ना, तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं ये अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात कि ग्राफ किसी भी इक्वेशन का जब हम खींचते हैं तो हमको कोई ना कोई कर्व मिलता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या हायर डिग्री का कर्व हो। और वो जो ग्राफ होता है वो बहुत कुछ कहता है, इक्वेशंस के बारे में बहुत कुछ कहता है, कैसे हैं इक्वेशंस और उनकी टेंडेंसी क्या है, उनके सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं। तो बहुत तरह से ग्राफ्स को इंटरप्रेट करके इक्वेशंस के बारे में हम पता कर सकते हैं कई सारी बातें। और इसी तरह से अगर इक्वेशन हमको पता है तो हम इक्वेशन से पता कर सकते हैं कि इस तरह का इक्वेशन है तो ग्राफ उसका कैसा होगा। और आपको तो पता ही है कि एक जो पिक्चर होती है वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत सारे शब्द हों उनसे ज़्यादा पावरफुल एक पिक्चर होती है। तो ग्राफ क्या है? पिक्चोरियल फॉर्म है इक्वेशंस का, तो निश्चित है कि वो ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। तो इसी को हम लोग अभी देखेंगे। तो एक सवाल उठाते हैं यहाँ पे, देखिए, graphically show that the system of equations, दो इक्वेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, है ना, और दूसरा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। तो ये जो सिस्टम है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। दैट मीन्स कि ये जो सिस्टम है ये कैसा है? इनकंसिस्टेंट, ये हमको शो करना है। हैज नो सॉल्यूशन, ग्राफिकली शो करना है, एल्जेब्राइकली नहीं,
एल्जेब्राइकली हम देख रहे हैं कि ये 2/4 इक्वल टू 3/6 बट नॉट इक्वल टू 4/12 है ना। तो अब हमको ग्राफिकली इसको दिखाना है। तो हमको पता है कि अगर नो सॉल्यूशन का केस होता है तो ग्राफ खींचने पे हमको किस तरह की लाइंस मिलनी चाहिए, पैरेलल मिलनी चाहिए जिनमें कि कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, है ना। तो अब हम खींच के देखते हैं हमको किस तरह की लाइंस मिलती हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। पहले कि हमको अगर लाइन का ग्राफ खींचना है तो हमको एक्स और वाई के कम से कम 2 पेयर पता होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन डिफाइंड होती है, उसका डायरेक्शन लाइन का डिफाइंड हो जाता है। तो कम से कम हमको 2 पॉइंट जरूर चाहिए, एक्स के 2 और वाई के 2, है ना। तो दोनों इक्वेशंस के लिए हम एक्स और वाई के 2 वैल्यूज निकालेंगे। आप चाहें तो ज्यादा भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से टेबल बनाई जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाए जाते हैं, है ना। और एक्स और वाई के जो वैल्यूज हैं उनके अनुसार एक्सेस पर स्केलिंग की जाती है ना। पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में, दोनों तरफ जरूरत के अनुसार। फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है और फिर उनको ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो इसके लिए टेबल बनाते हैं इस तरह से। आपने 9th में बनाया होगा, याद होगा आपको, क्लास 9 में थोड़ा याद होगा, है ना। तो x और y, x और y का एक पेयर यहां होगा, दूसरा पेयर यहां होगा। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम x को यहां पर -1 रखें तो ये -2 हो जाएगा और इधर जा करके +2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो अगर यहां पर हम इसको -1 रखें तो -2 और -2 इधर गया तो +2, तो 4 + 2 6, और इसलिए y का वैल्यू 6/3 दैट इज 2। आप चाहें तो रफ में लिख के भी कर सकते हैं कि x को हमने कितना रखा, -1 रखा, तो 2 × -1 प्लस 3y इक्वल टू 4, दैट इज 3y इक्वल टू 4 + 2 6 एंड देयरफॉर y इक्वल टू 2। चाहे तो आप लिख के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक हो गया। दूसरा, अब मान लीजिए कि अगर हम 0 रखते हैं x की जगह पर, तो y इक्वल टू 4/3 हो जाएगा और वो आपको प्लॉट करने में थोड़ी परेशानी होगी, है ना। तो ये जो वैल्यूज हम निकालते हैं उसमें एज फार एज पॉसिबल अगर इंटीग्रल वैल्यूज हों तो उनको प्लॉट करना हमारे लिए काफी आसान होता है। और अगर फ्रैक्शन में मिल जाए या p/q इस फॉर्म का मिल जाए तो उनको प्लॉट करने में कभी कभी परेशानी हो जाती है। तो हम लोग खोजेंगे कि ऐसा वैल्यू हम लें ताकि हम आसानी से उसको प्लॉट कर सकें। तो इसी तरह से 1 रखें अगर, तो ये 2 हो जाएगा और इधर जाके -2 हो जाएगा और तब यहाँ 2 बचेगा तो फिर हमारा फ्रैक्शन आएगा। तो अब आगे चलते हैं। अगर हम x को 2 रखते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको हम 2 रखते हैं, ये 4 हो गया, इधर जाके 0 हो गया या कट गया और y का वैल्यू आ गया 0। तो इस तरह से हम अपना सूटेबल 2 पॉइंट्स पता करते हैं ताकि हम उनके थ्रू लाइन ड्रॉ कर सकें, है ना। और इसी तरह से ये जो अगला है 4x प्लस 6y
इक्वल टू 12। है ना। तो इसमें देखिए अगर x को हम 0 रख देते हैं तो y 2 हो जाएगा, है ना। सिंपल है। इसी तरह का खोजेंगे कि कौन सा हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ये देखिए x है y है, x को हमने 0 रख दिया तो y इज 2, और x को अगर हम 1 रखते हैं तो 4 हो जाएगा और जाकर इधर 8 हो जाएगा और फिर हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना। इसी तरह से 2 रखते हैं तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, वो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। 3 रखते हैं, x को 3 रखते हैं तो 12 और 12 कट जाएगा। तो x को अगर हम 3 रखें देन y विल बी 0। इस तरह से ये हमको दो पेयर मिल गए x और y के लिए दोनों लाइंस। अब आगे का काम है कि हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाएं। तो अब उसमें कैसे कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करना चाहिए, ये देखिए। सबसे पहली बात कि जब भी आप कोई ग्राफ ड्रॉ करें हमेशा ग्राफ पेपर पर करें, कभी भी सादी कॉपी में ना करें। तो ग्राफ पेपर पर करने से हमेशा एक्यूरेसी आती है और सही सही उसका कॉन्सेप्ट आता है। रफ में कीजिएगा तो ऐसे ही चलता हुआ टाइप का हो जाएगा, हाँ हाँ ऐसा होता है, लेकिन उसका सही जो कॉन्सेप्ट है वो आप नहीं समझिएगा और उसमें जो ब्यूटी छिपी हुई है उसका एहसास भी आपको नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं रफ में, और फिर और भी दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमको सबसे पहले क्या क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले हम x और y एक्सेस खींचेंगे प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। x डैश y डैश, है ना। और यहाँ पे ओरिजिन हो गया 0, इधर y के वैल्यूज और इस पर x के वैल्यूज, ये हमको रखने हैं, इस तरह से स्केलिंग करना है। तो आप देखिए x का मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है और मैक्सिमम कितना है 3 है। तो कम से कम इतना हमको यहाँ पे शो करना है, 1 2 3 और इधर -1 1 2 3। इससे ज्यादा x का कोई भी वैल्यू नहीं है और इससे कम नहीं है, तो इतने से हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह से y में देखिए 2 है 0 है, इधर भी 2 है और 0 है। अच्छा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। नेगेटिव वैल्यू से हमको फिलहाल मतलब नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो अब ये इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं, इस पहले वाले सेट को लीजिए, -1 and 2। x का वैल्यू -1, x एक्सिस पर जाइए -1 और y का वैल्यू 2, y एक्सिस की तरफ अब 2 चलिए, आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, है ना। और फिर इसी तरह से 2 और 0, x पर हम 2 यूनिट चलेंगे और y पर नहीं चलेंगे, x एक्सिस पर 2 यूनिट चलेंगे, ये मिलेगा, है ना। और अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ऐसी लाइन हमको, इस टाइप की ये लाइन हमको मिलेगी। इतना करने के बाद ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने चाहिए यहाँ पे। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 and 2 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 0, है ना, 2 0। और ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन के लिए है, तो ये लाइन जो है ये 2x + 3y = 4 के लिए है। तो इतनी चीजें आपको एक लाइन खींचने के बाद यहाँ पर शो करना चाहिए। असल में इनको भी एक्सेसरीज की जरूरत होती है, सजावट की जरूरत होती है ना। तो इस तरह से इनको सजाना धजाना है और फिर इसी तरह से इसके लिए खींचना है। ये देखिए ये दूसरी लाइन का ये वाला सेट है, 0 और 2 मतलब दूसरे इक्वेशन के लिए ये वाला सेट है, तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो 0 and 2, x is 0 and y is 2 और x is 3, y is 0।
ये देखिए, ये जो लाइन है अब ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, 0 2, और ये कौन सा पॉइंट है, 3 0, और ये कौन सी लाइन के लिए है, कौन सी इक्वेशन के लिए है, तो 4x + 6y = 12, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमको कैसी लाइंस मिल रही हैं, तो पैरेलल लाइंस मिल रही हैं। ये कहीं भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इसलिए हमको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा इन पर, और इसलिए हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका हमको इंटरप्रिटेशन कैसे लिखना चाहिए कि सिंस देयर इज नो कॉमन point on these lines, they are parallel, so the corresponding equations have no solution, ये आपको लास्ट में ऐसा लिखना चाहिए। तो सिंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑन दीज लाइंस, सो दे आर पैरेलल एंड देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ये जो दोनों दिए गए हैं जिनके लिए इनको ड्रॉ किया है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो ये एक हमने अभी दिखाया है आपको, और हमेशा ध्यान रखिए कि केवल लाइन हमको ड्रॉ नहीं करना है, लाइन ड्रॉ करना है, उसमें आप हेड्स लगाइए, एरो एंडलेस दिखाने के लिए, और पॉइंट्स जो जो आपने प्लॉट किया है उसको आप बताइए कौन सा पॉइंट है वो, और लाइन जो है वो किस इक्वेशन के लिए है, तो उसके अलोंग आप इक्वेशन को भी लिखिए। तो इस तरह से, और हमेशा ग्राफ पेपर पर आप शो कीजिए, ग्राफ पेपर पर ही प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो आपको अंदाजा रहेगा कि हमको ग्राफ पेपर को बेस्ट किस तरह से यूज करना है, इम्प्रेसिवली, ठीक है। तो ये हो गया। ग्राफ का सवाल पूछा ही जाता है, ग्राफ खींचने के लिए अनेक तरह के सवाल होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए, एक सवाल है ये, डिटरमाइन ग्राफिकली the coordinates of the vertices, of triangle, the equations of whose sides are 2y minus 8, 2y minus x equal to 8, 5y minus x equal to 14, and y minus 2x equal to 1. 2y minus x equal to 8, 5y minus x equal to 14, और y minus 2x equal to 1. तो ये देखिए, ये क्या है, 3 इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, और इन तीनों इक्वेशन से किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स रिप्रेजेंट हो रही, है ना। तो ऐसे ट्रायंगल के जो वर्टिसेज होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हमको ग्राफिकली पता लगाना है। मतलब कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो तीनों लाइन के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर इनसे मिलकर के एक ट्रायंगल बनेगा, और उसके 3 वर्टिसेज होंगे, और तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमको
पता लगाने, है ना। तो अभी जैसे किया था वैसे ही इसको करते हैं। तीनों इक्वेशन के लिए हमको पहले टेबल्स बनानी होंगी। तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, है ना। देखिए इसके लिए बनाते हैं। तो ये बना ऐसा, x का चाहिए, y का चाहिए। अगर x को 0 रख देंगे तो y विल बी 4, है ना। और अगर 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा इधर जा करके, फिर ये हालांकि 9/2 आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं प्लॉट आसानी से, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगर हम x को 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे, यहाँ -2 है, इधर जाके +2 हो जाएगा, तो y हो जाएगा 5, है ना। अगर हम x के बदले 2 रखते हैं, 2, ठीक है ना, तो इधर जाके +2 होके 10 हो गया, देयरफॉर y विल बी 5। तो इस तरह से हमने एक सूटेबल ऐसा ग्रुप बना लिया, है ना। और अब इसी तरह से नेक्स्ट 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14, ठीक है। 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14। x हो गया, y हो गया। देखिए यहाँ 14 है, 5 है, तो 5, 10। यहाँ पर अगर हम x के बदले में 4 रख दें, है ना, 4 रख देंगे तो इधर हो जाएगा 14, -4 रख देते हैं, -4 रख देते हैं। तो -4 रखेंगे तो अब यहाँ पर माइनस होने के कारण ये हो गया +4, और इधर जाके हो जाएगा 10, और इसलिए y हो जाएगा 2, है ना। अगर हम x के बदले -4 रखते हैं तो y विल बी 2। और 0 रखेंगे तब भी हमारा काम नहीं चलेगा। 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो इधर जाके 15 हो जाएगा, तो y विल बी 3। 1 रखेंगे तो y विल बी 3, ठीक है। ये हो गया। और इसी तरह से अब तीसरा है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो y माइनस 2x इक्वल टू 1, ये हुआ तीसरा। तो इसी तरह से x और y के लिए हम खोजते हैं। तो अगर x को हम 0 रख दें तो y विल बी 1, y विल बी 1। और अगर 1 रख दें तो 1 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा -2, इधर जाके +3, तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमने हर एक के लिए x और y के दो वैल्यूज लेकर के ये सेट बना लिया, जो कि ग्राफ खींचने के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं की मदद से हम तीनों लाइंस ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ट्रायंगल हमारा कैसा बनता है ना। तो एक बार हम इसको रफ में दिखाते हैं यहाँ पर, और फिर एक्चुअल कैसा इसका शेप आएगा वो भी दिखाएंगे। तो देखिए y में पॉजिटिव है सब, है ना, तो हमको नेगेटिव में दिखाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा y एक्सिस है इधर, इस तरह से हम इसको अपनी सुविधा से बना सकते हैं। y डैश, ये ओरिजिन हो गया। x जो है 0 to -4 तक जाता है ये इधर, तो -1, -2, -3, -4। याद रखिए कि ये जो स्केलिंग हम करते हैं ये एक यूनिट है लेंथ का, ये इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। कम ज़्यादा होने पे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ग्राफ पेपर इसलिए भी यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर ठीक ठीक आप मेज़र कर सकते हैं। ये हो गया। और प्लस में है 2 तक, तो 0, 1, दिस इज 0, 1,
2। आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। y देखिए, y 5 तक जाता है मैक्सिमम, तो -1, -2, -3, -4, सॉरी पॉजिटिव में जा रहा है, और ये 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो इतना अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर्स को, तो हमारे जितने भी यहाँ हैं सब कवर हो जाएंगे। तो मिनिमम हमको इतना लिखा हुआ यहाँ चाहिए इसके अनुसार, है ना। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, 0 और 4, x है 0 और ये है 4, हमको ये पॉइंट मिलेगा, है ना। और 2 और 5, 2 और 5, देखिए 2 पर जाइए और फिर 5 पर जाइए, ये पॉइंट मिलेगा। तो ये लाइन हमको इस तरह से जाती हुई दिखेगी, ऐसे करके, है ना। ये जाएगी ऐसे ये लाइन। और इसी तरह अब इसके लिए -4 and 2, -4 and 2, तो -4 and 2, ये -4 and 2, यहाँ पर ये मिलेगा हमको, है ना। और 1 and 3, 1 and 3 ये मिलेगा। तो ये जो लाइन है ये इस तरह से हमारी जाएगी, ऐसा, है ना। और तीसरी जो लाइन है वो 0 1 0 1 और 1 3 1 3, तो 1 3 यही पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से जाएगी, ऐसी ये लाइन जाएगी। और ये ट्रायंगल हमारा बनेगा ABC, ABC या जो भी नाम आप देना चाहें। ये लाइन, पहली लाइन, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 लाइंस हैं और तीनों से मिल करके ये ट्रायंगल हमारा बनता है ना। तो इसको आप देखिए, इसकी शक्ल सूरत इस तरह आएगी, अगर आप देख पा रहे हैं ग्राफ पर बनाइएगा तो, है ना। ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। और इसमें ये तीनों वर्टिसेस हो गए, ये ट्रायंगल बन रहा है ना। और ये तीनों वर्टिसेस हो गए। तो इन तीनों वर्टिसेस के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम देख करके लिख सकते हैं। देखिए, हर एक लाइन के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं वो लिखा हुआ है, और किस किस इक्वेशन के लिए लाइंस हैं वो लिखी हुई हैं, और वो लिखा हुआ है। और अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 1 और 3, 1 और 3। तो ट्रायंगल जो बनेगा उसमें ए का, दिस इज ए बी एंड सी। तो ए का कोऑर्डिनेट इसके अनुसार हो जाएगा 1 3, बी का हो जाएगा 2 and 5, और सी का हो जाएगा -4 and 2, -4 and 2। तो these will be the coordinates of vertices of the triangle formed by these 3 lines। ग्राफ पेपर पर आप बनाकर देखिए, इस तरह का एकदम एक्यूरेट आपको मिलेगा, है ना। तो उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे इसको ठीक ठीक। तो इस तरह से हम ग्राफ खींच सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत सी बातें एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। जैसे कि कोई आप फोटो देखिए तो आपको उसमें बहुत सी चीजें दिखाई देंगी, है ना। मान लीजिए किसी की फोटो आप देख रहे हैं तो चेहरे पर कैसा भाव है, ठीक है, और क्या क्या दिख रहा है, कपड़े कैसे पहने हैं, है ना, और बाकी पूरा सब कैसा है, उसका सराउंडिंग कैसा है, या कोई नेचुरल ब्यूटी की फोटो है तो आप देख करके तुरंत आपके मन में एकदम उठ जाएगा कि कितना सुंदर है, आपको उसकी सुंदरता हर तरह से दिखाई देगी। तो वैसे ही जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको हमारे सामने एकदम शीशे की तरह सब कुछ साफ हो जाता है। जो इक्वेशंस को केवल देख करके जो बातें हमको नहीं दिखती वो ग्राफ से हमको तुरंत दिख जाती हैं। तो इसलिए ग्राफ का वर्क जो है वो बहुत ही अच्छा है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको खत्म कर रहे हैं और अगले लेक्चर में इसी को आगे बढ़ाएंगे और भी हम लोग तरह तरह के सिचुएशंस देखेंगे कि कैसे कैसे ग्राफ खींचे जा सकते हैं और क्या क्या पता किया जा सकता है। तो एग्जाम्स में ये निश्चित है इस तरह की चीज़ें आने के लिए। तो आप तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा
और फिर हम लोग आगे इस पर काम करेंगे।